आज के इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जुझारू, कर्मशील, संवेदनशील और आप सबके साथ जुड़े हुए ऐसे लोकप्रिय अध्यक्ष भाई दिलीप घोष जी, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र और सहयोगी जिन्होंने पार्टी में अपने आप को जोड़ा है, श्री शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वपन दास गुप्ता जी, भाई राहुल सिन्हा जी, हमारे अमित मालवीय जी, सुकुमार जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे सांसदगण, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे वरिष्ठ सहयोगीगण, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज हम परिवर्तन यात्रा के इस मुकाम पर आप सबके साथ शामिल हुए हैं और आप सब लोग जिस बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, वह बताता है कि आपने परिवर्तन करने का तय कर लिया है, मन बना लिया है। इसके लिए आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, मैं स्वामी विवेकानंद की धरती पर आया हूं, मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती पर आया हूं, मैं श्री अरबिंदो की धरती पर आया हूं, मैं भक्ति की धरती पर आया हूं और ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं जिन्होंने देश को एक दृष्टि दी, दिशा दी है। और ऐसी धरती से जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को एक दृष्टि दी, दिशा दी, अखंड भारत की कल्पना को लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेकर के भारत कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, इस बात की लड़ाई लड़ी है। और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। मोदी जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस विषय को लेकर इच्छा शक्ति रखते हुए अमित शाह जी ने धारा 370 को धाराशाही करके एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान को पूरा किया है। मित्रों, मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि हमारे को ध्यान में रहना चाहिए कि यह परिवर्तन यात्रा हमारे पश्चिम बंगाल में असल मायने में परिवर्तन करने के लिए यात्रा निकली है। 6 तारीख को इसका श्री गणेश मैंने नवद्वीप से शुरू किया था और 6 तारीख के बाद आज मुझे रार बंगा में जाने का मौका मिला और उसके बाद मुझे झारग्राम में आकर के तीसरी परिवर्तन यात्रा की श्री गणेश करने का मौका मिल रहा है। मित्रों, यह परिवर्तन यात्रा बंगाल में जिस तरीके से ममता जी ने राज चलाया है, उस राज्य के खिलाफ, उस परिस्थिति के खिलाफ असल में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। उसको पूरा करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। हम आपके साथ बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि अनेक होय छे ममता जी, परिवर्तन चाहे छे बंगाल परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। मित्रों, एक तरफ मोदी जी हैं जो बंगाल के विकास के लिए कृत संकल्प है, फिर चाहे बंगाल ईस्ट वेस्ट मेट्रो का हो, सड़क का हो, चाहे वो फ्रेट कॉरिडोर का हो, फिर चाहे वो हथनिया से
दोनिया पुल बनाने का हो, फिर चाहे वो सामाजिक सुरक्षा के नाम पर 21 लाख लोगों को पेंशन देने का सवाल हो, फिर चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बदौलत 3.5 करोड़ लोगों के खाते में पैसा पहुंचाने का सवाल हो, फिर चाहे वो कोरोना के समय 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने की संकल्प हो, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंगाल के लोगों के लिए पूर्णता करने का प्रयास भी किया और उसको निभाया है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं बंगाल की बात करूं तो फिर ये जितने भी विकास के काम हुए हैं, इसमें ममता जी ने हमेशा रोड़ा अटकाया है। बार बार कहा कि बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है। सच्चाई यह थी कि बंगाल के साथ मोदी जी ने न्याय किया है, अन्याय किया है तो ममता जी ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लोगों को गुमराह किया, लोगों को दिक्कत में डाला। मुझे याद है बंगाल में आने के समय कहा गया था कि मैं मां, माटी, मानुष, इसकी रक्षा होगी। मित्रों, मां का सम्मान नहीं हुआ, माटी की रक्षा नहीं हुई और मनुष्य के बारे में कभी चिंता नहीं हुई। यह इनका ट्रैक रिकॉर्ड है 10 साल का। क्या किया इन्होंने? तानाशाही, टोलाबाजी और तुष्टीकरण। जब मैं तानाशाही कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। अपने विपक्षियों को, उनके आवाज को रोकने का काम ममता जी ने किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के 130 कार्यकर्ता शहीद हो गए। 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मारा गया। मुझे याद है कि मैं दिलीप दा के साथ लगभग 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण कर चुका हूं, भाग बाजार में जाकर के, घाट पर जाकर के 100 कार्यकर्ताओं का। यह कैसा तानाशाही यहां है? यह कैसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है? यह किस तरीके की कानून व्यवस्था है? महिला सुरक्षा की बात करें तो सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल में होता है। एसिड अटैक महिलाओं पर सबसे ज्यादा बंगाल में हुआ है। सबसे ज्यादा मर्डर के रिकॉर्ड बंगाल में हुए हैं और सबसे ज्यादा अटेम्प्ट टू मर्डर के रिकॉर्ड भी बंगाल के हैं। यह हमको समझना चाहिए। लेकिन अब अगर मैं तुष्टीकरण की बात करूं तो आपके ध्यान में होगा, सरस्वती पूजा हो या दुर्गा पूजा हो तो उसको मनाने की इजाजत नहीं है। लेकिन मुहर्रम के लिए अच्छी बात है, मुहर्रम के लिए देना चाहिए मौका, लेकिन सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को भी नहीं रोकना चाहिए। राम जन्मभूमि का शिलान्यास था, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में शिलान्यास कर रहे थे। उस दिन यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया और उससे 5 दिन पहले मुहर्रम था, उस दिन इजाजत दे दी गई। यह है ममता जी की तुष्टीकरण और यह है परिवर्तन। मई महीने में परिवर्तन आएगा, ममता जी जाएंगी और कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी। और जब मैं तुष्टीकरण की बात बोलता हूं और तानाशाही की बात करता हूं और तोलाबाजी की बात करता हूं, जब मैं संस्कारों की बात करता हूं, यहां सुरेंद्र अधिकारी जी बैठे, इनके पूज्य पिताजी पर जिस तरीके से भाइपों ने अपने शब्दों का उपयोग किया है, कहते हैं बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं हो रही है। अरे बंगाल की संस्कृति तो तुम्हारा भाइपो ही डुबा रहा है, उसको ही तमीज नहीं है कि किससे किस तरीके की बात की जा सकती है। पीसी, वो मेरे नाम के आगे अलंकार लगाए। भाइपो सुरेंद्र अधिकारी जी के पूज्य पिताजी पर जिस तरीके के बोल बोले और फिर बोले बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं हो रही। परिवर्तन आएगा, ममता जी आपकी संस्कृति जाएगी
और यहां पर बंगाल की संस्कृति स्थापित होगी, अरबिंदो की संस्कृति स्थापित होगी, विवेकानंद की संस्कृति स्थापित होगी, यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर की संस्कृति स्थापित होगी, यहां बंकिम चंद्र की संस्कृति स्थापित होगी, यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संस्कृति स्थापित होगी, यहां महापुरुषों की संस्कृति स्थापित होगी। क्या लाकर के खड़ा कर दिया? टोलाबाजी। क्या है ये टोलाबाजी? कट मनी, कट मनी, कट मनी। अम्फान आया, अम्फान। प्रधानमंत्री जी ने पहले 1000 करोड़ रुपए दिए, बाद में 1775 करोड़ रुपए दिए, 2775 करोड़ रुपए दिए। पैसे खा गए, कटमनी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घरों में और उनके खातों में पैसे चले गए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसकी इंक्वायरी करे। ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई। ममता जी, आप भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती हैं, आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी होती हैं। यह बंगाल की संस्कृति है, यह कटमनी है। ममता जी, आपको जाना होगा, कमल को खिलाना होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज सुरेंद्र अधिकारी जी हमारे साथ हैं। क्यों है? उनके ध्यान में आया है, उन्होंने लंबे समय पार्टी की सेवा की, टीएमसी की, लेकिन समझ में आ गया कि न यहां मां की रक्षा है, न माटी की चिंता है, न ही मानुष के विकास के लिए कोई काम हो रहा है। काम अगर कर रहे हैं तो मोदी जी कर रहे हैं, काम अगर कर रहे हैं तो एनडीए की सरकार कर रही है, और उसको रोकने का काम कोई कर रहा है तो वो ममता जी और उनकी सरकार कर रही है। और इसीलिए ये तय हुआ, उन्होंने ये तय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं यहां आया हूं झारग्राम में, यहां की आदिवासी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मुझे आपके साथ ये बताते हुए दुख भी होता है। मोदी जी 30 रुपए किलो चावल यहां भेजते हैं और 2 रुपए ममता जी खर्च करके उसको जनता तक नहीं पहुंचा पाती हैं। और कितनी दुख की बात है कि सबर जाति के हमारे 8 भाई बहन भूखे जान गंवा देते हैं। यह स्थिति लाकर के यहां जंगल महल में खड़ी की है। मित्रों, ऐसी आवाज के खिलाफ, ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हमको आवाज उठानी पड़ेगी। मैंने पहले आपको बताया कि यहां डोमेस्टिक वायलेंस, घर के वायलेंस में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार बंगाल में हो रहा है। यहां पर रेप सबसे ज्यादा हो रहे हैं, यहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चाय बागानों के ट्राइबल्स के लिए और चाय बागानों की महिलाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए रखा है, उनके विकास के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी दवाई के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए, उनके नौकरी के लिए यह व्यवस्था की गई है। हर तरीके से कोशिश हुई है कि हम बंगाल की तस्वीर बदलें, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर प्रति वर्ष यहां लगभग 4 करोड़ 67 लाख लोगों को देने की व्यवस्था की गई थी। 4 करोड़ 67 लाख ममता जी ने आने नहीं दिया, आयुष्मान भारत लागू नहीं करने दिया। क्यों नहीं लागू करने दिया? कि उससे मोदी जी का नाम हो जाएगा। मोदी जी चाहिए ना, क्या बोलती है? मोदी चाइना, 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 होबे ना, होबे ना, होबे ना। मई महीने में होबे, 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 ये हो के रहेगा। आप आयुष्मान भारत, मई महीने में सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, आयुष्मान भारत लागू होगा। 4 करोड़ 67 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ का, स्वास्थ्य का कार्ड बनेगा और हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा। यह मोदी जी देने वाले हैं, इसको हमको समझना चाहिए। वैसे ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आज 2 साल 3 महीने हो गए, प्रधानमंत्री जी 6-6 हजार रुपए साल का दे रहे हैं। आज 14,000 रुपए प्रति किसान 11 करोड़ किसानों को मिल गया है। यहां हमारे बंगाल के 73 लाख किसान इससे वंचित हैं। अभी मोदी जी 7 तारीख को आए थे, मोदी जी ने कहा है कि तुम हमारी सरकार बनाओ
हम किसान सम्मान निधि पहली कैबिनेट में फैसला करके आपको देंगे और आपका जो बकाया है 14,000 वो भी आपको देंगे, 73 लाख लोगों को देंगे, ये व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, इस बार का बजट आया, 675 किलोमीटर की सड़क के लिए पैसे देने का तय हुआ है, नेशनल हाईवे। उसी तरीके से यहां के विकास के लिए फ्रेट कॉरिडोर, फिर चाहे वो खड़गवासला तक बननी हो, खड़गपुर तक बननी हो, उसकी व्यवस्था की गई है, खड़गपुर विजयवाड़ा। उसी तरीके से गोमो से लेकर के यहां बंगाल तक सड़क बननी है, सारी की फ्रेट कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है, पैसे का आवंटन किया गया है, पैसे की व्यवस्था की गई है। लेकिन मित्रों, दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहां मोदी जी पैसा भेजते हैं, अनाज भेजते हैं, वो गरीबों तक नहीं पहुंचता है, वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घरों पर वो अनाज मिलता है। यह तरीका इनका बना हुआ है। ऐसी पार्टी को जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए, और इसीलिए यह परिवर्तन यात्रा निकली है। परिवर्तन के लिए गांव गांव में संदेश देंगे। आपको मालूम है, चाल चोर कहो तो यहां पर मिलता है, तिरपाल चोर यहां है, अगर बाली चोर कहें वो भी यही है, गोरू चोर कहें वो भी यही है। ये क्या सरकार बन गई है? कट मनी, कट मनी, कट मनी। मई महीने में इनकी सरकार को कट कर देना, आपका विकास शुरू हो जाएगा, ये आपको समझना चाहिए। ये पीसी और ये भाईपो दोनों, मैं तो ये भी कहूंगा कि ममता जी, आप बंगाल की संस्कृति का अपमान कर रही हैं। आपने बंगाल की संस्कृति को अपमानित किया। जो आपकी राजनीति है तुष्टीकरण की, तानाशाही की, जो आपकी राजनीति है तोलाबाजी की, जो आपकी राजनीति है कटमनी की, जो आपकी राजनीति है जिसमें चाल चोर, तिरपाल चोर, बैली चोर, गोरू चोर ये पनपते हैं, ये इस बात को बताता है कि भ्रष्टाचार की जननी है टीएमसी और उसकी नेता हैं आप। ऐसी नेता को बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करेगी, उनको सबक भी देगी। और प्रजातंत्र में सबसे बड़ा सबक होता है उनको सत्ता से बाहर करना, उनको नमस्ते करना और काम करने वाले लोगों को स्वागत करना, यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस काम में जुटेंगे और परिवर्तन यात्रा सच में परिवर्तन होगी। मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब लोग घर घर, गांव गांव जाके बताइए। अब मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जय श्री राम के नारे लग जाएं और ममता जी को गुस्सा आ जाए, ये कैसा देश है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेने से आपको गुस्सा आ जाए और तुष्टीकरण के चलते आप हमारे ओबीसी भाइयों का रिजर्वेशन, उसको भी आप किसी और को डाइवर्ट कर दें, ये कैसी तुष्टीकरण है? ममता जी, अभी होश में आइए। आप बहुत दिन नहीं रहे हैं, अच्छे काम करने के लिए आपके पास अब समय नहीं रहा है, लेकिन कम से कम प्रायश्चित करना शुरू कीजिए। आप समझिए किस तरीके से आपने बंगाल को और आपके लोगों ने बंगाल को दोनों हाथों से लूटा है। आज देश विकास कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज मोदी जी के नेतृत्व में यहां भी विकास की नई बहार आ रही है, लेकिन आपके टीएमसी के कार्यकर्ता, नेता, सब लोग मिल करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं और गरीब जनता तक वो पहुंचने में उस रोड़ा बने हुए हैं। उस रोड़ा को हमको हटाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथी इस काम में आगे बढ़ेंगे। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं जो इतनी बड़ी संख्या में आकर आपने इस रैली को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। লালগড়ের সভা থেকে আরো একবার বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোপ দাগলেন জেপি নাড্ডা। বাংলার সঙ্গে ন্যায় করেছেন মোদী, অন্যায়টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের প্রকল্পের সুবিধা বাংলার মানুষ পাচ্ছেন না এবং তার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মোদী সরকারই করছেন সমস্ত উন্নয়নের কাজ, কিন্তু তোষণের রাজনীতি করে বেড়াচ্ছে তৃণমূল, এরকমটাই অভিযোগ করেন জেপি নাড্ডা। বাংলায় মহিলাদের কোনো সম্মান নেই, পরিবর্তন চাইছেন এই মুহূর্তে বাংলার মানুষ। বাংলার সবকিছুতেই কাটমানি, দুর্নীতিগ্রস্তদের আড়াল করছে তৃণমূল, অভিযোগ করেন জেপি নাড্ডা। থাকবেন। আমরা আমাদের কর্মীদেরকে অনুরোধ করছি
আপনারা সামনের দিকে চলে আসুন। এখন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি রথের সূচনা মাননীয় করবেন জগৎ প্রসাদ নাড্ডা বিজেপি মহাশয়। সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। ফ্ল্যাগ নাড়িয়ে লালগড়ের সভা থেকে আমাদের এই বাহন আজকে রথযাত্রার সূচনা করবেন জেপি নাড্ডা। বাংলা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবর্তন যাত্রা বললেন নাড্ডা। দেখতে পাচ্ছেন সেই পরিবর্তন যাত্রা, সেই রথযাত্রার সূচনা হচ্ছে জেপি নাড্ডার হাতে। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ। রথটাকে একটু পিছনে নিয়ে আসুন। আমাদের এই পরিবর্তন যাত্রার বাহনটাকে পিছনে নিয়ে আসুন। দেখতে পাচ্ছেন লালগড়ে জেপি নাড্ডা, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার হাতে পরিবর্তন যাত্রার সূচনা হচ্ছে। প্রকৃত পরিবর্তন চান বাংলার মানুষ এবং সেই পরিবর্তন আমরা শুরু করছি হবে এই পরিবর্তন যাত্রার হাত ধরেই। নাড্ডা লালগড়ের সভা থেকে এই বার্তা দেন। পতাকা নাড়িয়ে এই পরিবর্তন যাত্রার সূচনা করবেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জগৎ প্রসাদ নাড্ডাজি। জগৎ প্রসাদ নাড্ডাজির সাথে আছেন আমাদের রাজ্য সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়, আছেন রাজ্য সাংসদ মাননীয় মাননীয় স্বপন দাশগুপ্ত মহাশয়, আছেন ঝাড়গ্রামের সাংসদ কুণাল হেমব্রম মহাশয়, আছেন আমাদের প্রাক্তন রাজ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, আছেন আমাদের রাজ্য সহ সভানেত্রী মাননীয়া ভারতী ঘোষ, আছেন আমাদের সাথে প্রাক্তন রাজ্যের সভাপতি মাননীয় রাহুল সিনহা মহাশয়, এবং আমাদের এমপি সুকান্ত মজুমদার মহাশয়, এবং আমাদের এই জেলা সভাপতি সুকুমার শতপথী মহাশয় ও আরো অনেকে। আমরা এখানে একত্রিতভাবে উপস্থিত হয়েছি আজকের এই হাওড়া, হুগলি এবং মেদিনীপুর জোনের আমাদের পরিবর্তন যাত্রার যে বাহন আমরা সামনে নিয়ে এসেছি। পতাকা নাড়িয়ে এই পরিবর্তন যাত্রার সূচনা করবেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রসাদ নাড্ডাজি। জগৎ প্রসাদ নাড্ডাজি এবং সাথে আমাদের আছেন অনেক নেতৃত্ব আছেন। আমাদের প্রাক্তন আমাদের এখানে আছেন আমাদের ঝাড়গ্রামের যিনি সাংসদ কুণাল হেমব্রমজি, সুকান্ত মজুমদারজি, আছেন আমাদের সর্বভারতীয় বিজেপির সম্পাদক অমিত মালব্যজি, আছেন আমাদের এই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, আছেন আইপিএস প্রাক্তন অফিসার আমাদের। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর এই জোনের পরিবর্তন যাত্রার আজ যাত্রা শুরু হলো। এই পরিবর্তন যাত্রার সূচনা করলেন আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জগৎ প্রসাদ নাড্ডাজি। আপনারা সবাই এখন আমাদের এই পরিবর্তন যাত্রার বাহনের সাথে আমরা যাব।